उस खबर जहां ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या से जुड़ा ये मामला विश्वस्त सूत्रों से मिल रही है जानकारी, जहां 36 घंटों की मेहनत के बाद पुलिस द्वारा तय तक पहुंचने की बात सामने अब आ रही है। अलग अलग तरीके अपनाने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची नतीजे पर। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी पुलिस एक एक पहलू पर पड़ताल कर रही है। किसी आपसी विवाद के कारण हत्या होने की संभावना ज्यादा लग रही है। आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है। पुलिस गुलामुद्दीन की पत्नी और बेटे से पूछताछ कर रही है। अनीता चौधरी और गुलामुद्दीन के बीच आपसी किसी मसले को लेकर घटना होने की बात सामने आ रही है। पूरे मामले में देखा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कुछ और आरोपियों को हिरासत में लेने की भी बात है। आरोपी गुलामुद्दीन की सरगर्मी से तलाश चल रही है और अगर उसको गिरफ्त में ले लिया जाता है तब भी बहुत खुलासे होने की संभावना है। तो वहीं आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले की परतें खुलेगी। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसीपी राजश्री राज वर्मा तड़के 4 बजे तक पूरे मामले को लेकर फीडबैक लेते रहे। एसीपी छवि शर्मा अपनी टीम के साथ लगातार दबिश दे रहे, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। हालांकि धीरे धीरे खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्त में नहीं आ जाता तब तक सवाल खड़ा रहेगा, क्योंकि कई और खुलासे होने की संभावना है। राजीव गौड़ राजनीति एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन इस बीच ये खबर, जहां वो परिवार लगातार इस कोशिश में कि उन्हें न्याय मिले, उस मृतक बेटी को न्याय मिले, लेकिन पूरे मामले में कई अपडेट्स मिल रहे हैं, उसे लेकर विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है, पुलिस उसी दिन से अलर्ट मोड पर है। कई तरह के मनोवैज्ञानिक आधार पर पड़ताल करने की बाद में तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जिस गुलामुद्दीन के घर के पिछवाड़े जिस तरीके से खड्डा खोद करके जो शव को टुकड़े करके दफन किया गया था, उनका खुलना और खुद पत्नी द्वारा ये स्वीकार करना यहाँ गाड़ा गया है। पत्नी का इन्वॉल्वमेंट आने के साथ जहां हिरासत में ले लिया गया, उसके साथ उनके बेटे को भी हिरासत में लिया है। गुलामुद्दीन की सरगर्मी से तलाश चल रही है। तड़के 4 बजे तक पुलिस की टीमें दीपावली की ड्यूटी होने के बावजूद अलग अलग टीमें पड़ताल करती रही। पुलिस कमिश्नर से लेकर डीसीपी राजश्री राज वर्मा और छवि शर्मा एसीपी लगातार जुटे, लेकिन कुछ अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं कि क्या गुलामुद्दीन ने किसी से सुपारी लेकर के ये काम किया है, क्योंकि गुलामुद्दीन उसका भाई बना हुआ था, तो भाई ने अपनी बहन का कत्ल क्यों किया, या इसके पीछे और कौन सफेद पोश हो सकते हैं, किसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्या कोई पुराना रिश्ता किसी के साथ रहा हो, किसी का कोई वीडियो क्लिप रहा हो। हालांकि कुछ भी कहना जल्दबाजी है। एक बिल्डर का भी नाम चर्चा में आ रहा है, एक होटल व्यवसायी का भी नाम चर्चा में आ रहा है। नहीं, सफेद पोश लोगों के एक बार फिर से कहते हैं कि जो पुराना कांड हुआ था, भौरी जैसा कांड नहीं हो जाए, इसलिए पुलिस हर एक पहलू को पड़ताल कर रही है। लेकिन जब तक गुलामुद्दीन गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन पत्नी ने मकान की व्यवस्था, उस वक्त बेटे को बाहर रखना, खुद को बाहर रखना, फोन करके उसको बुलाना, टैक्सी में बैठ करके अनीता चौधरी का वहां जाना, तो कहीं कई सारे पहलू है। लेकिन देखिए कि एफआईआर दर्ज कराने और सही जांच को लेकर के जो जाट समाज की नेता है शारदा चौधरी में कल धरना भी एम्स पे दिया गया था, और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट किया है। आज का दिन बड़ा चुनौतीपूर्ण है। पुलिस को आज रात तक किसी भी हालत में गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करना जरूरी होगा, मामले को खोलना होगा, क्योंकि कल का सूरज उगने के बाद में आंदोलन तेज हो सकता है और हनुमान बेनीवाल कल जोधपुर आ सकते हैं, जाट समाज उद्दीलित हो सकता है और शाम होते होते इस प्रकार के कोई ऐलान भी किए जा सकते हैं। इसलिए पुलिस के सामने चुनौती पर यह बात जरूर है कि पुलिस उस तह तक तो पहुंच गई है कि ये हत्या कहां पे, कैसे, किसने की, लेकिन किसने करवाई, ये एक बड़ा पहलू। सुपारी दी किसने दी, क्यों दी, किसको जिंदगी का खतरा था, किसको इज्जत का खतरा था, तो ये बड़ा मामला है। इसको पूरे को लेकर के जो सीनियर ऑफिसर थे वो भी नजर बनाए गए। जी ठीक है, नजर बना के रखिएगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा भी जोधपुर पुलिस कर देगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए राजीव जी आपका।